नमस्कार। हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को, उनके अभिभावकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। We are very happy that the link we sent you on 25th of July for participating in the Janmashtami celebration was not just filled up by the children but their parents also. And it is really amazing to see the enthusiasm in parents. मेरे को बहुत खुशी है कि सभी बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता ने भी जन्माष्टमी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं सभी बच्चों को और उनके माता पिता को बधाई देना चाहूंगी। और अब बिना समय गवाए लेकर चलते हैं आपको यात्रा की तरफ, जो कि है नंदगांव से कुरुक्षेत्र तक। A warm welcome to everyone who has joined us for today's Janmashtami celebration. राधा जी का प्रेम, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रस, इन सब से मिलकर बनता है जन्माष्टमी का दिन खास. A major importance of Janmashtami is the victory of good over evil. It is celebrated with great fun by Hindus. It is celebrated on the 8th night in the month of Bhadra. The number 8 has another importance, as Krishna was 8th child of his mother Devaki. So today we, the students of VSIS, along with our talented teacher and parents, have planned a mesmerizing program for you all. I hope you all will enjoy this. Don't forget to cheer up with the cheers and globe lights. So let's get straight to our function now. गोकुल की राधा चली, ओ चली, ओ चली। गोकुल की राधा चली, ओ चली, चली, चली। गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार में, जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, 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 राधे
राधे राधे राधे ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय आकाशवाणी हुई, जिसमें वासुदेव जी को एक आदेश मिला कि आपको अपने नवजन्मे शिशु को यमुना पार नंदगांव छोड़ कर आना है। वहाँ पर यशोदा मैया और नंद बाबा के लाड दुलार से वह बड़े हुए। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उनकी लीलाओं से पूरा संसार मंत्रमुग्ध होता रहा और वह द्वारिकाधीश भी बने। इस दौरान उन्होंने अपने सभी भक्तों का उद्धार किया तथा कई उपदेश दिए। तो चलिए करते हैं श्री कृष्ण जीवन के दर्शन। इसके लिए हमारे सूत्रधार रहेंगे मुनि श्रेष्ठ नारद जी। नारायण 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 नारायण। समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जो नहीं समझे तो बता दूं, मुझसे अच्छे साक्षात कृष्ण जीवन के दर्शन और कौन करवा सकता है। तो आइए चलते हैं द्वापर युग में, करवाते हैं आपको कृष्ण लीला से परिचित, दिखाते हैं आपको कृष्ण का जन्म, जहाँ वासुदेव और देवकी गहन चिंता में थे। हे स्वामी, आप नंदगांव कैसे जाओगे? हमारे हाथ और पैर तो हथकड़ियों से जकड़े हुए हैं। हे देवकी, मैं कौन हूँ जाने वाला? जिसको लेकर जाना है और जिसको जाना है वह स्वयं ही ले जाएगा। परंतु स्वामी, बाहर तो वर्षा हो रही है, पहरेदार ही है, मुझे तो ये असंभव लगता है। हे देवकी, जब भगवान की मर्जी होती है तो कुछ भी असंभव नहीं, सब स्वयं ही हो जाता है। प्रभु के कार्य में और रुकावट प्रश्न ही नहीं उठता देवकी। स्वयं ही बेड़ियां खुलने लगती हैं और पहरेदार गहरी निद्रा में सो जाते हैं। वासुदेव देवकी जी से कृष्णा को ले नंदगांव की तरफ रवाना होते हैं। दसमुखी वासुकी नाग कृष्ण को छत्र देते हुए यमुना पार करवाते हैं और यमुना नदी की महिमा देखिए, जो कि कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए अपना जल स्तर बढ़ाती जाती है, जिससे वासुदेव को कोई भय नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यमुना भी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती है। और इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण को नंदगांव ले पहुंचते हैं। रात्रि के अंधेरे में कृष्ण को वहां छोड़ वापस मथुरा रवाना होते हैं। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है
जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। देखा आपने किस प्रकार में स्वयं ही नंदगांव पहुंच गया। नंदगांव में हर्षोल्लास से मेरी जन्म को उत्सव मनाया गया। फिर शुरू हुई मैया यशोदा के साथ मेरी बारी रहे, तो क्यों ना आप भी मेरी बारी लगा आनंद उठा ले। कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम? लल्ला, ओ लल्ला, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो यही था, तंग आ गई हूँ मैं इसको देखते देखते। लल्ला, ओ लल्ला। अरे ये रहा, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। ये क्या माटी खा रही हो तुम? है, अभी बताती हूँ तुझे। आज तेरी खैर नहीं, आज तो तुझे मजा चखा के रहूंगी। कान्हा ने माटी खाई है। ओ मैया, होगी बावरी ने, मैंने ही माटी खाई है। आज तू झूठ भी बोल रहा है। पहले माखन चोरी करके खाता था, अब माटी चोरी करके खा रहा है। ओ मेरी प्यारी मैया, मैंने ही माटी खाई है। दिखा, अपना मुख दिखा मुझे जरा। गोपाल, सोनिया, हे प्रभु। कितना अलौकिक नजारा है। यशोदा जी के पूर्व जन्म की तपस्या से उनको श्री कृष्ण के मुख में से संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए, जो इस संसार में किसी को नहीं हुए। यह दर्श अत्यंत अनमोल एवं दुर्लभ है। ऐसी लीलाएं केवल यशोदा मैया के साथ ही नहीं, बल्कि राधा जी के साथ भी घटित हुई। राधा ने जब कान्हा को काले होने का ताना मारा तो कान्हा जी बहुत ही आहत हो गए। आइए देखते हैं कान्हा और राधा की खट्टी मीठी नोक-झोंक। नारायण मुझे भी खेलना है राधा, मुझे
क्या? नहीं, तुम मुझे सताते हो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। अरे मैंने तुम्हें कब सताया? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? कभी मिट्टी फोड़ देते हो, कभी माखन चुरा लेते हो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। और तुम इतने काले भी हो, मैं कितनी गोरी हूँ। मैं भी काली हो गई तो तुमने मुझे काला कहा। तुम कितने कठोर हो। अभी मैं यहाँ से शिकायत करता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ और अपनी मैया से पूछ कर दिया ना कि तुम इतने काले क्यों हो। हाँ, जाता हूँ और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काहे याद यारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काले कमले वाला इसलिए काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। नारायण 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 नारायण। इतनी प्रेम भरी नोक-झोंक और उनकी बाल लीलाएं। इतना प्रेम केवल यशोदा मैया और राधा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका प्रेम अपने भक्तों के लिए भी अनंत था, अथाह था। उनकी बाल लीलाएं अपने भक्तों के साथ भी अनूठी रही हैं। तो आइए एक झलक उनके भक्तों के साथ भी देख ली जाए। नारायण नारायण। फल ले लो फल, ताजे और मीठे फल, फल ले लो फल, रस भरे मीठे फल, फल ले लो फल। क्या कोई नहीं है जो मेरे फल खरीद ले? अगर कोई मिल जाए तो आधे दाम में ही दे दूंगी। हे प्रभु, आज भूखे ही रखोगे क्या? सुबह से एक फल नहीं बिका है। जैसे प्रभु की इच्छा। माई, ओ माई, तुम्हारी टोकरी में क्या है? अरे लल्ला, मीठे और रस भरे फल हैं। और क्या होगा इस बुढ़िया के पास कुछ फलों के अलावा? मुझे दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने ही दूंगी। मोल? ये मोल क्या होता है भैया? कितने भोले हो तुम लल्ला। जब किसी वस्तु के लेने पर कोई और वस्तु देते हैं उसे ही मोल कहते हैं। परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर मैं तुम्हारी गोदी में बैठकर तुम्हें मैया कह दूं तो तुम मुझे सारे फल दे दोगी? मैया। अरे लल्ला, तू सारे फल ले ले। आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया। माई, मैं तुझे जान भी दूंगा। तू फल रख, मैं अभी आया।
अच्छा सौदा हो गया, परम आनंद मिल गया। चलो धार निकाल लेती हूँ। अरे ये क्या, हीरे जवाहरात? धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नारायण 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 नारायण। वाह, अद्भुत, इतना निश्चल प्रेम। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। नारायण नारायण। प्रभु की लीलाएं तो अपरंपार हैं। एक तरफ तो वे अपनी मैया को तंग करते हैं, उनके साथ लीला रचते हैं, और दूसरी तरफ अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। ऐसे ही एक दिन कृष्ण से तंग होकर मैया यशोदा उन्हें मारने के लिए दौड़ती हैं। कृष्ण उनसे बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, उनसे बचने के लाख यत्न करते हैं, परंतु मैया यशोदा उन्हें पकड़ ही लेती हैं। नारायण नारायण। लल्ला, ठहर तू जरा। आज तुझे मजा न चखाया तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं। क्या घर में माखन की कमी है जो चुरा कर खाता है और सबके ताने मुझे सुनाता है? इधर आ, आज सारा दिन इस ओखली से बांध के रखूंगी तुझे। धूप में सड़ते रहना, फिर देखती हूँ कैसे करता है तू मुझे तंग। आ, मैं तुझे बांधती हूँ। जब जब मैया उन्हें रस्सी से बांधती है तो रस्सी छोटी हो जाती है और कान्हा मुस्कुराते रहते हैं। रो मत मैया, ला मैं तुम्हारी सहायता कर दो। तू तो बड़ा ठीक है लल्ला, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ। आज तो तुझे बांध कर ही जाऊंगी। चल ले, तू भी बांध। कहते हुए मैया कान्हा को ओखली से बांध देती है। जब तक मैं स्नान करके वापस ना आऊं, तू यही बंधा रहना, यही घर है तेरा। मैया के जाने के बाद कान्हा ओखली से खुद को छुड़ाने का यत्न करते हैं। वे ओखली को घसीटते हुए दो पेड़ों के बीच से खुद निकल जाते हैं, लेकिन ओखली फंस जाती है। बार बार ओखली खींचने से दोनों पेड़ गिर जाते हैं और दो देव पुरुष प्रकट होते हैं। हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। हे जगदीश्वर, हम देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नाम है हमारे। हम नारद मुनि के शाप के कारण यह वृक्ष बनकर अपना समय काट रहे थे। आपने हमारा उद्धार कर हम पर बड़ी कृपा की। आप करुणा के सागर हैं देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। समय तो अपनी गति से आगे ही बढ़ता है। नटखट प्रवृत्ति के होने के कारण कृष्ण सभी के प्रिय तो थी, और साथ ही साथ ग्रामवासियों को भय मुक्त कर सबका स्नेह और आशीष भी खूब पाते। कृष्ण उनके बाल सखा और गवाले यमुना तट पर गेंद खेल रहे थे। मनसुखा नाम का एक लंगड़ा बालक कृष्ण के साथ खेलने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन कृष्ण मान जाते हैं और उसकी तरफ गेंद फेंकते हैं, लेकिन मनसुखा गेंद नहीं पकड़ पाता है और गेंद नदी में डूब जाती है। सारे बालक मनसुखा को गेंद लाने के लिए कहते हैं, लेकिन मनसुखा कालिया नाग के बहस से नदी में जाने से डरता है, लेकिन कृष्ण सभी को समझाते हैं कि और वो स्वयं भी गेंद लाने नदी में कूद पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कालिया नाग अपनी जान बचाकर कैसे भागा। नारायण नारायण।
मुझे भी खेलना है। मनसुखा तुमसे तो खुद से चला भी नहीं जाता, तुम क्या गेम खेलोगे? तुम गेम खेलोगे? नहीं नहीं, हम नहीं खिलाए। हे कृष्णा, क्या तुम भी मेरे को नहीं खिलाओगे? क्यों नहीं मित्र, ये लो। ऐसे कड़वे बोल नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। मैंने पहले ही कहा था ना कि मनसुखा से नहीं खेला जाएगा। लो कहीं ना गेंद पानी में। मनसुखा, अब तुम ही गेंद लाओगे। तुम ही लाओगे। नहीं नहीं, मुझे नागों से बहुत डर लगता है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे मित्रों, मैं लाता हूँ ना गेंद। नहीं नहीं कृष्णा, तो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यशोदा मैया से क्या कहूँगा? नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या कहेंगे? नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या कहेंगे? अरे मैं यूं गया और यूं आया। मत जाओ। बालक, तुम यहाँ क्यों चले आए? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, वही लेने आया। गेंद? यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के रिश्ते भस्म हो जाता है। जाने तुम कैसे बच गए? जाओ, शीघ्र जाओ यहाँ से, वरना। कौन है? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें अपने काल से भय नहीं लगता? कौन हो तुम? मैं कृष्ण हूँ और मैंने तुम जैसे दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिया। मुझे पहचानो नागराज, इससे पहले तुम्हारे कुकर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर क्षमा कर दूंगा। उद्दंड बालक मुझे क्षमा मांगने के लिए कह रहा है, जबकि तुम्हारे प्राण मेरी दया पर निर्भर है। देखो मृत्यु कैसे आती है। वास्तव में तो मृत्यु तुम्हारे सामने ही पड़ी है, परंतु मैं तुम्हें अब भी क्षमा कर सकता हूँ। मुझसे क्षमा मांगकर तुम अपने प्राण बचा लो, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। बहुत हो गया, अब तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई है उद्दंड बालक। नहीं उठा जाता, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। क्षमा नाथ क्षमा, आप तो करुणा के सागर हैं। मेरे पति पर दया कीजिए प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु, जाओ नागराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, परंतु एक शर्त है। तुम्हें यह स्थान छोड़कर जमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमण द्वीप पर जाना होगा, जो सर्पों के रहने का स्थान है। उठो कालिया, उठो, मुझे अब बाहर ले चलो ताकि सब गांव वालों का भेद दूर हो सके।
जो है अलबेला मत नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मत नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। नारायण नारायण। देखा आपने मेरे प्रभु का चमत्कार। एक तरफ प्रजा को विपदाओं से बचाते हैं और दूसरी तरफ मनुष्यों का आत्मविश्वास भी जगाते हैं। कल संहार के समय जब कृष्ण मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात रास्ते में गुजर रही एक कुब्जा नामक स्त्री से हुई और उसी दौरान कृष्ण ने कुब्जा का मार्ग रोक लिया। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हटो हटो यहाँ से, मेरा मार्ग छोड़ो। कैसे छोड़ दे? तुम्हारी इस गलिया में बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छुपा रखा है इसमें? तुम्हारे काम का इसमें कुछ नहीं। हटो, मुझे विलंब हो रहा है। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो इतने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? सुंदरी? हाँ। पहले ये बताओ, कौन हो निर्दयी जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कहकर उसका उपहास कर रहे हो, जिसे लोग कुब्जा कहकर उसका उपहास करते हैं। और तुमने तो मेरी आत्मा पर ही आघात कर डाला। परंतु मैंने तो कोई उपहास नहीं किया। मैंने तो वही कहा जो सत्य है। यह सत्य है? ये कुरूप मुख, ये कुबड़ा शरीर तुम्हें सुंदर दिखता है भला? देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता। मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सुंदरी कह रहा हूँ। आत्मा को कौन देखता है भला? लोग तो केवल शरीर की शारीरिक सुंदरता को ही देखते हैं। शरीर की सुंदरता और कुरूपता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। जिस शराब के कारण तुम्हें ये कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ है, उस शराब की अवधि अब समाप्त हुई। नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है। तुम मुझे भरमा रहे हो। यह चंदन अंगराग मैं महाराजा कंस के लिए लेकर जा रही थी। यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। वह तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने थाम लिया उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो, इसे तो कृष्ण ही लगाएंगे। कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी खोज में तुम ना जाने कब से भटक रही थी। अब तुम्हारी तपस्या का अंत हुआ। देवी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय अब समाप्त हुआ। प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। मैं सदा आपके चरणों में रहना चाहती हूँ प्रभु। तथास्तु। नारायण। समय कुछ और आगे बढ़ा। कंस का अंत हो गया और कृष्ण अब द्वारकाधीश बने। पांडवों की विपत्ति में उनका हाथ थामा और उनका मार्गदर्शन भी किया। पांडवों के शांति दूत बने और हस्तिनापुर की सभा में शांति का प्रस्ताव लेकर गए। शांति दूत कृष्ण के प्रस्ताव को न मानते हुए दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की उद्घोषणा की। विदुर ने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की,
परंतु चलिए खुद ही देख लेते हैं वहाँ क्या हुआ। नारायण नारायण। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो ना अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी में उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। जब नाश मनुष्य पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्म में ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सफल, मुझ में लय संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्षस्थल विशाल। बुझ पड़ी दीपक को घेरे हैं, बेनाग मेरु पग मेरे हैं। जितने जो ग्रह नक्षत्र निगल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ होता दृश्य अकांडे, मुझ में सारा ब्रह्मांडे। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु मंदिर। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धने। शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। नारायण नारायण। हस्तिनापुर में मेरे प्रभु ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। जो ईश्वर के अन्य भक्त होते हैं, उन्हें भगवान भी अपने वास्तविक रूप का दर्शन अवश्य कराते हैं। कुरु राष्ट्र में अर्जुन के सारथी के रूप में मार्गदर्शक कृष्ण रहे, जिन्होंने अर्जुन के माध्यम से विश्व को सच्चा धर्म व कर्म की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विचलित होने से बचाया। नारायण नारायण। मेरी मति मंद हो गई है माधव, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं रही। ये क्या कह रहे हो पार्थ? युद्ध के इस क्षण में तुम्हें यह नपुंसकता शोभा नहीं देती। मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है माधव, केवल भयानक विनाश। विध्वंस ही नवनिर्माण का कारण है पार्थ। तुम आज के विनाश से क्यों भयभीत होते हो कौन्ते? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या यह सत्य नहीं जानते? जानता हूँ केशव, परंतु अपने ही परिजनों के विपक्ष मैं स्वयं को खड़ा देख मेरा मन विचलित हो रहा है। इनके विरुद्ध मैं शस्त्र कैसे उठाऊं? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम अपने धर्म, अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। शस्त्र कैसे उठाऊं माधव? अपने ही लोगों की मृत्यु का कारण बन जाऊं? ये मेरे से नहीं होगा केशव, ये मेरे से नहीं होगा। जन्म और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है पार्थ, ना ही तुम इन सब की मृत्यु का कारण बनोगे। यह सब तो पहले से ही तय था पार्थ। हे मधुसूदन, तुम समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्यु लोक के जन्म लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मुझे आवश्यकता तो नहीं, परंतु जब जब मृत्यु लोक पर मेरी आवश्यकता होती है, तब तब मैं भूलोक पर जन्म लेता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है माधव? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। इसलिए हे पार्थ, कायरता को त्याग कर तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जो आ गया माधव, यशस्वी भव। विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश अनंत स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है भक्ति है जन्मों की मुक्ति है जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है देवों की भाषा है सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है गीता की गरिमा है ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। I hope you loved the efforts of our parents and children who participated in the Janmashtami celebration, and stay tuned for the Independence Day celebration to be held on 15th of August 2020 at sharp 9 am. Bye bye till then.